तो आप नोट करेंगे एंगल्स कैन बी measured in degrees. Angles can be measured in degrees as well as radians. और रिलेशन क्या होता है, d अपॉन 90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई. ये रिलेशन है वेयर d क्या होता है यहां पर, एंगल इन डिग्रीज, और r होता है एंगल इन रेडियंस. d है एंगल इन डिग्रीज और r है एंगल इन रेडियंस. ठीक, बस इतना ध्यान रखें. और मैं एग्जांपल शुरू करवाता हूं. पेज नंबर 4.8, एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1. फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measures. Find the degree measure corresponding to the following radian measures. Corresponding to the following radian measures. तो पहला देखें, फर्स्ट है 2 पाई अपॉन 15 की होल पावर में ऐसे ना c लिख देते हैं. पावर में c लिख देते हैं तो c का मतलब ही रेडियन है. जैसे मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम कैसे लिखते हैं, 90 लिखकर और ऊपर एक ऐसे छोटा सा बबल बना देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं 90 डिग्रीज, है ना. तो इसी तरीके से जब रेडियन लिखना होता है, मान लो 90 रेडियन लिखना है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा आप सी बना दीजिए. ठीक है, छोटा सा सी बना दीजिए, ये होता है रेडियन. ठीक, उसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर हमें नॉर्मली जो क्लॉक है, जो क्लॉक का रूल है, अगर वो याद है, तो क्लॉक का रूल ये होता है कि एंगल जो हमारा टाइम होता है, तो टाइम में सबसे बड़ी यूनिट होती है आर, 1 आवर. और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. फिर अगर 1 मिनट की बात करी जाए तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स में जैसे यूनिट होता है, यूनिट के नीचे फिर उसकी छोटी यूनिट होती है, सब यूनिट बोल देते हैं जैसे, फिर उस सब यूनिट के नीचे भी एक दूसरी भी यूनिट होती है. तो हम ये कहते हैं कि जब भी कभी यूनिट होती है तो यूनिट के नीचे एक यूनिट छोटी, उससे एक यूनिट और छोटी. तो टाइम के केस में हमने 3 यूनिट्स देखी हैं. टाइम होता है या तो आर में या मिनट में या सेकंड में. ऐसे ही जो एंगल है, एंगल को भी हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो यूनिट हो गई एंगल की, वो तो हो गई डिग्री. डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड. तो बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम बोल देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ये है, तो इसको ना ऐसे लिख देते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. मिनट्स का मतलब ऊपर एक डैश लगा दिया आपने. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. मिनट का मतलब ऊपर डैश लगा देते हैं. ऐसे ही अगर 1 मिनट तो इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. अब मिनट का मतलब है कि ऊपर एक डैश लगा दिया, तो 1 के ऊपर डैश लगाओ. 1 मिनट का मतलब 1, 1 के ऊपर एक डैश, और सेकंड का मतलब होता है डबल डैश. आपने 2 डैश लगा दिए. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो ये एक बेसिक रिलेशन है, ये याद रखिएगा. खैर, अब मैं आता हूं कि मेरे को ये दे रखा है रेडियन में और मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो जो भी मेरे को रेडियन में दे रखा होता है ना, उसको मैं आर मान लेता हूँ. जो भी मेरा रेडियन में एंगल मेजर होता है उसको मैं आर मान लेता हूँ, और जो भी डिग्री में मुझे कैलकुलेट करना होता है वो डी हो जाता है. तो देखिएगा,
r इज इक्वल टू 2π/15 रेडियन। ये जनरली सी ना बनाकर RAD लिख देते हैं, RAD मतलब रेडियन ही है ना, ऐसे भी लिख देते हैं। एनसीईआरटी में RAD लिखा हुआ है रेडियन को, हार्डी में इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, दोनों ही ठीक है। टीचर दोनों पर ही नंबर देगा, कोई नंबर काटेगा नहीं इतनी सी बात पर, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा ये नोट कर लिया हो तो मिटा दूं? यस सर। चलिए, अगर किसी ने नहीं करा हो तो आप नोट कर लेना, मैं आगे इस तरफ कर रहा हूं। देखो, we know that ये वाला रिलेशन मुझे क्या निकालना है, डिग्री मेजर, यानी कि मुझे डी फाइंड आउट करना है। वी नो दैट d/90 इज इक्वल टू 2r/π। तो d कितना हो जाएगा, d मल्टीप्लाइड बाई पाई इज इक्वल टू 2r इंटू 90 क्या है, 180r। तो d इज इक्वल टू 180r अपॉन पाई। तो d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये जो r है, r की वैल्यू क्या है, 2π/15। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 2π/15, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 15 12 ज़ा 180 होता है, तो 12 2 ज़ा 24, तो ये आ गया 24 डिग्रीज। बताइए, क्लियर? यस सर। ठीक है जी। चलो जी, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, π/8 रेडियन, π/8 रेडियन। इसका मतलब r इज इक्वल टू दे रखा है π/8 रेडियन। रिलेशन में जानता हूं, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसी रिलेशन को ही तो सॉल्व करके लिखा था, 180/π इंटू आर। तो d इज इक्वल टू 180/π मल्टीप्लाइड बाई आर। समझ गए भाई? जो बेसिक रिलेशन है वो तो d/90 इज इक्वल टू 2r/π है। मुझे डिग्री मेजर निकालना है, यानी कि मुझे कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल डी क्या हो गया, 180/π इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर अब हम सीधा सीधा आर की वैल्यू डाल के डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 180/π मल्टीप्लाइड बाई आर कितना बेटा, π/8। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 18 माइनस 16 कितना हो गया, 2, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया 45/2। 45/2 को मैं क्या लिखूंगा, 22.5 डिग्रीज। अब जब भी कभी डिग्री मेजर पूछा जाता है तो पॉइंट में आप कभी भी डिग्री नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, देखिएगा, ये मेरे पास हो गया 22.5 डिग्री। तो d इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, 22 प्लस 0.5 डिग्री, अलग अलग कर दो, 22 डिग्री एंड 0.5। ये जो 0.5 डिग्री है इसको क्या करें, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो मैं ये कहता हूं कि जो भी पॉइंट वाला टर्म हमारे पास आएगा उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0.5 क्या हो गया, ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 6 30, तो 22 डिग्री 30 मिनट। बताइए, क्लियर है? सर बताओ, सभी को समझ में आ गया? पार्थ, यस लक्ष्य, सर। कृति, भव्या, आस्था, अर्जुन, अब अनुभव, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट था इसका। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1/4 रेडियन। 1/4 रेडियन, तो आर कितना है, आर हो गया 1/4 रेडियन।
ठीक है। अब d की वैल्यू निकालिए, d कितना है हमारे पास 180 अपॉन पाई इंटू आर, 180 अपॉन पाई इंटू आर। अब ये जो r दे रखा है ना, इसमें पाई वाला टर्म नहीं है। अगर r जो है उसमें पाई वाला टर्म होता तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता जब मैं डिग्री मेजर निकालता तब। ठीक, तो अब देखिएगा r दे रखा है 1/4, तो लिख देंगे यहाँ पर d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 1/4। तो पाई तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो पाई की वैल्यू होती क्या है 22/7 यूज करेंगे यहाँ पर। d इज इक्वल टू 180 अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब 2 2 ज़ा 4 और 2 90 ज़ा 180 और 2 45 ज़ा, तो ऊपर आ गया 45। ये 22/7 है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 7 है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d की वैल्यू हो गई 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22, 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 22। अब ये कोई भी किसी भी नंबर से कट नहीं रहा है, किसी से भी ये कट नहीं रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो देखिएगा क्या करूंगा मैं इसमें। इसको करने का एक तरीका है, जो इससे पहले वाला पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमारा 22.5 डिग्री आ गया था, तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया था। तो मैंने देखा चलिए पॉइंट के बाद भी एक नंबर पर वो डिवाइड हो गया तो ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉपरली डिवाइड ना हो उसके लिए क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 3 31, तो 315 अपॉन 22 ये आ गया। तो 315 अपॉन 22। अब इसमें क्या करना है, आपको 315 को 22 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसे, जैसे बचपन में किया करते थे ना, बिल्कुल वैसा लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, और किस तरह कहां तक करना है वो भी देखिए जरा। मैंने यहां पर लिया 315 और 315 को मैं डिवाइड करने बैठ गया इससे 22 से। तो 22 1 ज़ा 22, तो 31 माइनस 22 कितना हो जाएगा 9, 9 5 95। ठीक है, अब 22 4 ज़ा होता है 88, तो लिखें 22 4 ज़ा 88, 95 माइनस 88 हो गया बेटा 7। यहाँ तक रुक जाएंगे बस, आपको डेसिमल में नहीं जाना है। आप सोचें कि मैं पॉइंट लगाकर फिर जीरो लगा दूं, आपको वो काम नहीं करना है, यहाँ तक रुक जाइए। तो जब ऐसा डिवीजन हम बचपन में किया करते थे तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे कोशेंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, हम ऐसा लिखते थे। दोबारा से देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो d की वैल्यू आई है इसको मैंने अलग कर दिया, ये मैंने रफ में करा। ठीक है, ये रफ में करेंगे आप, हम d की वैल्यू लिखेंगे क्या था 315 अपॉन 22। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, कोशेंट 14 इज टू रिमाइंडर 7 अपॉन डिवाइजर, 14 इज टू 7 अपॉन 22। इसको ऐसे लिखा जाता है, याद है ये सब बच्चों को, ऐसे लिखते थे इसको। Yes, sir. है ना। अब ये जो 14 इज टू 7 अपॉन 22 है, इसमें 14 और 7 अपॉन 22 के बीच में प्लस का साइन होता है। इसमें जैसे मान लो ये है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आप देखें 4 अपॉन 3 है, तो 4 अपॉन 3 को मैं क्या लिख देता हूँ 1 इज टू 1 अपॉन 3। ये कैसे बना, 3 1 ज़ा 3, हम कहते हैं कि 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 3। आप एलसीएम लेकर देख लो, 1 इज टू 1 अपॉन 3 का मतलब है इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो आप एलसीएम लेकर देखिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, और प्लस 1 है ही, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब आप इसी तरह से देखें 14 इज टू 7 अपॉन 22 का मतलब 14 प्लस 7 अपॉन 22। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इतना ये क्या आ गया, डिग्री आ गया, तो 14 प्लस 7 अपॉन 22 डिग्री। तो ये क्या हो गया 14 डिग्री प्लस 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाई 60। इसको 60 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना 7 अपॉन 22, इसको 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करा। अब जैसे मैंने करा, मैं डिवाइड करता हूँ चलो, तो 2 11 ज़ा 22 और 2 30 ज़ा, मैं दोबारा देख रहा हूँ कि फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 14 डिग्री और ये हो गया 210
अपॉन 11 मिनट, इतना हो गया। अब इसका क्या करें, फिर वही वाला काम हो गया। तो क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मिनट से भी एक छोटी यूनिट और होती है सेकंड, तो मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा। और वही तरीका है जो यहाँ वाला था, सेम तरीका, 210 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 वन जा 11, ठीक है। 21 माइनस 11 कितना हो गया, 1, 1 के आगे आ गया 0, ठीक। तो अब 11 जीरो जा 0, तो ये 10 आ गया। फिर मैं एक 0 उतारता तब वो 100 एक्सक्यूज बनता। मी सर, हाँ जी बताइए। सर आपने वो 21 माइनस 11 को 1 लिखा, वो 10 नहीं होगा, 0 तो नीचे आएगा ही। एक मिनट, अरे हाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ जी देखिए, 21 माइनस 11 को मैंने गलती से 1 लिख दिया था, ये 10 हो गया, और फिर मैंने 0 उतारा नीचे तो 100 हो गया। तो 11 9 जा 99, अब रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पर आकर ये रुक गया। तो फिर मैं वही लिखूंगा इसको, 19 अपॉन 11, तो ये हो गया 14 डिग्री, और 19 अपॉन 11 मिनट। अब इसमें 19 मिनट तो पूरे पूरे हैं, ऐसे लिखेंगे 14 डिग्री और ब्रैकेट में 19 मिनट्स एंड 19 मिनट्स प्लस 1 अपॉन 11 इंटू 60, ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड। बताइए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? दोबारा तो नहीं बताना? सभी को क्लियर है? बताइए। सर आपने 60 सेकंड के लिए किया है ना? बिल्कुल, ये 60 मैंने इसको सेकंड्स में, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करा है। जैसे पहले था 14:7/22 डिग्री, तो 14 तो अलग हो गया, प्लस 7/22, ये दोनों अलग हैं। तो 14 डिग्री अलग और 7/22 को 60 से मल्टीप्लाई करा ताकि वो मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसे ही जो ये मेरे पास मिनट वाला टर्म आया है, तो इसमें 19 मिनट अलग हो गए और 1/11 मिनट अलग हो गए, तो इसको फिर मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा ताकि ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर जो हमने सबसे पहले डिवाइड किया उसमें हमारा 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो हम वहां पे भी तो इंटू 60 करके 22 से डिवाइड करके फिर 14 के आगे डिग्री लगा के फिर जो हाँ, उसका क्वेश्चन आया उसमें मिनट्स लगा के भी तो कर सकते हैं ना? अच्छा, नहीं दोबारा बताओ, समझा नहीं मैं, क्या सर चीज? जो ऊपर आपने रफ में डिवीजन किया है, ऊपर ये ये मतलब, हाँ यहाँ पे हाँ 7 रिमाइंडर है, तो हम 7 हाँ को इंटू 60 करके फिर 22 से डिवाइड करके जो भी आएगा फिर जो उसका क्वेश्चन होगा वो मिनट्स में आ जाएगा। सीधे से हाँ, वो डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना? नहीं डायरेक्टली कर सकते हो। देखो हमने क्या करा, हमने ये 14:7/22 कर दिया, तो 14 तो पूरा पूरा डिग्री हो गया, समझ गए? 14 तो पूरा पूरा डिग्री हो गया जो क्वेश्चन है। अब बचा मेरे पास 7/22, ये हमारा मिनट है। ये हमारा जो, सॉरी, 7/22 जो आया ये भी डिग्री में है, तो इसको मैंने 60 में मल्टीप्लाई करा, तो 60 में मल्टीप्लाई करके मेरे पास 210/11 आ गया। तो ये अभी मेरे पास मिनट ही आया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने 11 से 210 को डिवाइड करा, तो रिमेंड जो क्वेश्चन आता है वो तो आ गया बेटा 19। तो 19 को ऐसे लिख दिया, 19:1/11। अब 19 तो हो गया पूरा पूरा मिनट। सर ये मुझे आ गया समझ, पर जैसे आपने पूरे लॉन्ग फॉर्म में लिखा हम सीधे वहां पे रफ में भी तो डिवाइड करके कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 19:1/11 है, तो मैं इसको लिखूंगा 19 मिनट प्लस 1/11 मिनट, ये कर दिया। अब ये 19 मिनट को अलग ले लो, आप बाहर निकाल लो, क्योंकि ये पूरा मिनट है। तो 14 डिग्री 19 मिनट और 1/11 ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकंड्स। समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। सभी को क्लियर है ना इतना? हाँ। ये अब मैं आंसर है। ना ना ना, अभी हुआ नहीं है।
अभी हुआ नहीं है, बता रहा हूँ। अब देखिएगा 1 इंटू 60 हो जाएगा 60 अपॉन 11। तो 60 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 5 जा 55, 60 माइनस 55 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब क्योंकि सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं होती, तो अब मैं पॉइंट लगा दूंगा, जो लास्ट वाला है उसमें फिर हम पॉइंट लगा देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और एक जीरो उतार लिया यहाँ पर। 11 4 जा 44, 50 माइनस 44 फिर से 6 आ गया, फिर जीरो, 5.45। तो ये जो 5.45 है इसको हम अप्रोक्सीमेटली 5 ही बोल देंगे इसको, ठीक है। 5.45 क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये जो 4 है, ये अगर मान लो इसको अप्रोक्सीमेट भी कर दूं, मतलब इस 5 ये यहाँ पर 5 आएगा, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके 5.5 भी कर दूं तो भी मैं इसको 6 कहते हुए ठीक सा नहीं लगेगा। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको 5 ही बोल दिया। आपका मन करे, आपको लगे कि नहीं मैं तो इसको 6 बोलूंगा, तो आप इसको 6 बोल दो। कई बार होता है ना भाई 5.6 या 5.7 है, तो उसको तो मैं सीधा सीधा कह देता कि भाई ये टुवर्ड्स हायर साइड है, तो मैं इसको, ये 6 की तरफ ज्यादा है तो मैं इसको 6 बोल देता। लेकिन 5.4 है तो इसका मतलब ये 5 की तरफ ज्यादा है, तो मैंने इसको 5 बोल दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली लेंगे लास्ट वाला डेटा, अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो लास्ट वाला जो डेटा है उसको अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड। बताइए सब बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला भी एक पार्ट कराऊंगा मैं आपको, ये है -2 रेडियन, फोर्थ पार्ट। दे रखा -2 रेडियन। -2 रेडियन का मतलब क्या है? r इज इक्वल टू -2 रेडियन, इतना दे दिया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? डिग्री मेजर निकालना है। तो डिग्री d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो वहां से d की वैल्यू क्या निकाली थी? 180/पाई इंटू r। तो ये जो नेगेटिव साइन है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ड्रॉप द नेगेटिव साइन, इनिशियली। मैंने नेगेटिव साइन को मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब d निकालेंगे 180/पाई इंटू r। 180/पाई मल्टीप्लाइड बाई r कितना है? r d है। चलो, अब पाई अगर होता तो बहुत बढ़िया होता, पाई से पाई कट जाता, लेकिन पाई नहीं दे रखा है, एक नॉर्मल वैल्यू दे रखी है इन्होंने, 2 दे रखा है। तो 180/22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये 180 इंटू 7/22 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 11 जा, ये हो गया। अब 11 से कोई भी टर्म पूरी तरह से कट नहीं रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, तो d की वैल्यू आ गई 180 इंटू 7। अच्छा, इसको कर दो जी, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास आ गया 126 और आगे 0 लगा दो अपॉन 11। ठीक है, चलिए। तो 1260/11 इतना क्या आ गया? डिग्री मेजर है ना, तो इतना डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? ये हमारे पास डिग्री आ गया इतना। अब ये डिग्री मेजर निकालने के बाद में फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। सॉरी, डिग्री आ गया है तो डिग्री में फ्रैक्शन में आया है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसको डिवाइड करूंगा।
तो डिवीजन देखिएगा इसका, 1260 डिवाइडेड बाई 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 वन जा 11, 12 माइनस 11 क्या हो गया 1, 1 6 16, अगेन 11 वन जा 11, 16 माइनस 11 कितना हो गया 5, 50 50 हो गया, 11 4 जा 44, 50 माइनस 44 हो गया 6। ठीक है, तो क्वोशंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो d इज इक्वल टू 114 इज टू 6 अपॉन 11 डिग्री, इनको अलग अलग करेंगे, 114 डिग्री प्लस 6 अपॉन 11 डिग्री, 114 डिग्री प्लस, अब क्या होगा, ये जो 6 अपॉन 11 डिग्री है इसको कर दो मिनट में कन्वर्ट, 6 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट में कर दिया कन्वर्ट, और ये हो गया 6 6 36, तो 360 अपॉन 11 मिनट हो गया। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 360 अपॉन 11, 11 3 जा 33, 36 माइनस 33 हो गया 3, 30 30, 11 2 जा 22, 30 माइनस 22 कितना हो गया 8 हो गया। चलिए जी बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 32 इज टू 8 अपॉन 11, 32 इज टू 8 अपॉन 11 मिनट। अब इसको भी स्प्लिट कर देंगे, 114 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 32 डिग्री 32 मिनट सॉरी, प्लस 8 अपॉन 11 मिनट। अब 32 मिनट तो पूरा मिनट है, इसको बाहर निकाल लो, 114 डिग्री 32 मिनट, और ये जो 8 अपॉन 11 है इसको क्या करेंगे 8 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड्स, तो 8 6 48 होता है, तो 480 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44, 48 माइनस 44 हो गया 4, 40 आ गया, 11 3 जा 33, 40 माइनस 33 हो गया 7, 0 लगा दिया। अब क्योंकि सेकंड है, सेकंड से छोटी कोई यूनिट नहीं होती, तो क्या करेंगे फिर इसको मैं डेसिमल भी लगा दूंगा, तो इसलिए मैंने 7 के आगे 0 लगाया, तो 0.11 6 जा 66, 70 माइनस 66 कितना हो गया 4, फिर 40 आ गया 40.63, 43.63, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके मैं 44 बोल सकता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 44 के इक्वल हो गया, तो 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड्स।